इस वीडियो में हम डेडपूल 3 मूवी के बारे में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि एक गड्ढा खुद रहा होता है और ये वही जगह है जहाँ पे लोगन मूवी के अंदर लोगन यानी वुल्वरीन को कवर दिया गया था। डेडपूल लोगन को यहाँ पे अपने साथ ले जाने के लिए आया है और उसे लगा था कि लोगन अभी भी जिंदा होगा क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर है, पर ऐसा नहीं है। वुल्वरीन तो नहीं, पर उसके बदले में कवर में वुल्वरीन का हड्डियां मिलता है डेडपूल को। डेडपूल निराश हो जाता है और वहाँ पे बैठ के वो वुल्वरीन के स्केलेटन के साथ बातचीत करने लगता है और कहने लगता है डेडपूल को वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। अब मामला क्या है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन उसी वक्त टीवीए के एजेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और डेडपूल उन्हें ब्रूटली मारने लगता है। तब डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे कहता है कि टीवीए वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं। दरअसल 2018 की डेडपूल 2 मूवी के एंड में जब एक टाइम मशीन डेडपूल के हाथ लगा था तब उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे उल्टे सीधे हरकतें की थी। उसके मरे हुए गर्लफ्रेंड और दोस्तों को भी जिंदा किया था, जिससे टाइमलाइन की अम्मा बहन हो गई थी। फिर वो मेन यूनिवर्स के आर्ट 616 में हैप्पी के पास गया था एवेंजर टीम में शामिल होने के लिए, पर हैप्पी ने उसे मना कर दिया था। फिर भी डेडपूल अपने दोस्तों के साथ खुश था, लेकिन टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से टीवीए वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। और एक दिन जब डेडपूल दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मना रहा होता है तब टीवीए वाले आकर उसे अपने साथ टीवीए में ले जाते हैं। यह टीवीए में पैराडॉक्स नाम का एक ऑफिसर होता है जो डेडपूल को कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे बेहुदा हरकतों की वजह से यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। बल्कि टीवीए की सीनियर ऑफिसर्स और मार्वल वाले ये चाहते हैं कि तुम एमसीयू की मेन टाइमलाइन में चले जाओ और वहाँ पर रहना शुरू करो। अब डेडपूल को एवेंजर्स के साथ काम करने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो भी मान जाता है और पैराडॉक्स से कहता है कि मुझे अपने घर आखिरी बार के लिए भेज दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बाय बोल सकूं। तब पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हारा टाइमलाइन तो नष्ट होने वाला है, सब लोग मर जाएंगे, तुम्हारे दोस्त भी, तुम वहां नहीं जा सकते। फिर डेडपूल पूछता है कि आखिर मामला क्या है, कैसे क्या हो गया, और पैराडॉक्स कहता है कि हर यूनिवर्स में एक ध्रुव शक्ति होता है जो अगर मर जाए तो उसके पूरे यूनिवर्स और टाइमलाइन खत्म हो जाता है, और तुम्हारे यूनिवर्स का ध्रुव शक्ति था वुल्वरीन, इसलिए अब तुम्हारा यूनिवर्स भी कुछ हजार सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन मरे हुए टाइमलाइन को वाइप आउट करने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब यह काम सिर्फ 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारे दुनिया बस 3 दिन में खत्म होने वाला है। इसे सुनकर डेडपूल बौखला जाता है और वो पैराडॉक्स को पीट कर उसके हाथ में से टाइम पैड लेके भाग जाता है ताकि दूसरे किसी यूनिवर्स के लोगन को वो ढूंढ के उसे अपने साथ अपने यूनिवर्स में ला सके, जिससे ध्रुव शक्ति बना रहेगा और टाइमलाइन भी जिंदा रहेगा। और मूवी के शुरुआत में डेडपूल इसीलिए लोगन का कवर खुद रहा था। तो फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि टीवीए के जो एजेंट्स डेडपूल को पकड़ने के लिए आए थे, पूल भाई उन्हें बेरहमी से मार देता है और टाइम ट्रेवल करके अलग अलग यूनिवर्स के वुल्वरीन से मिलने लगता है, लेकिन कोई भी ढंग का वुल्वरीन उसे नहीं मिलता। कोई अंधा लंगड़ा लूला बोने, एक तो सुपरमैन वाला एक्टर हेनरी केविल का वुल्वरीन उसे दिख जाता है, पर बहुत खोजने के बाद लोगन जैसा उसे एक मिल भी जाता है जो बार में पीकर बेहोश पड़ा था। डेडपूल उसे लेकर टीवीए में पैराडॉक्स के पास ले आता है, लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि ये वाला लोगन सबसे बाहियात वुल्वरीन है, इसने अपनी ही दुनिया का सत्यानाश किया था, ये तुम्हारे यूनिवर्स का ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता। साथ ही डेडपूल को टीवीए की तरफ से आर्ट 616 में जाने का जो ऑफर दिया गया था उसे कैंसिल करके डेडपूल ने जो बकचोदी किया है टीवीए के अंदर और एजेंट्स के साथ, उसके वजह से उसे वॉइड में भेज दिया जाता है प्रोन करके। वॉइड में वुल्वरीन का नशा टूटता है और वो डेडपूल से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया है। दोनों के बीच में घमासान एक युद्ध होता है, लेकिन डेडपूल वुल्वरीन को रोककर समझाता है कि मैं टीवीए की मदद से वो सब कुछ ठीक कर दूंगा जो भी तूने अपनी दुनिया में खराब किया है, मेरी मदद कर, मेरी दुनिया को तेरी जरूरत है। और ये सुनकर डेडपूल को हेल्प करने के लिए वुल्वरीन मान जाता है। उतने में वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ पे अलायत नाम की एक दानव रहता है जो तुम लोगों को खा जाएगा, अगर उससे बच भी गए फिर भी यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा नाम की एक गंजी डायन रहती है, वो तुम्हें मार देगी, तुम्हें सावधान रहना होगा। इतने में कैसेंड्रा नोवा के कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इसे देखकर वो अनजान आदमी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ जुड़ जाता है और हम देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 के ह्यूमन टॉर्च है। ये टॉर्च अपने पावर का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो टिक नहीं पाता। वुल्वरीन उनमें से एक का सर धड़ से अलग कर देता है और आखिर में वो सभी पकड़े जाते हैं और उन्हें पकड़कर कैसेंड्रा के पास ले जाया जाता है। डेडपूल की तब फटके 2:45 हो चुकी थी, इसीलिए वो कैसेंड्रा को कहता है कि टॉर्च ने तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा कहा कि तुम एक पगलेटी औरत हो, गंजी चुड़ैल हो। इसे सुनकर नोवा गुस्सा हो जाती है और एक ही झटके में टॉर्च की खाल उतरकर उसे मार देता है। एक्चुअली डेडपूल किसी से नहीं डरता, वो बस बकचोदी कर रहा था सबके साथ, टॉर्च की खींच रहा था और इसके चक्कर में बेचारा टॉर्च का मोए मोए हो गया। खैर डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर कैसेंड्रा नोवा के साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर दोनों ही पीट जाते हैं। उतने में अलायद वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर इन दोनों को छोड़कर सब भागने लगते हैं, लेकिन ये दोनों भी किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और भाग के बहुत दूर आके गिरता है। अब यहाँ पे एक कुत्ता भाग के आ रहा होता है जो कि डॉगपूल होता है और उस कुत्ते के पीछे पीछे एक और डेडपूल आता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है। नाइसपूल डेडपूल से कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे डेडपूल के वर्जन हैं जो बहुत ही खूंखार है। वो कैसेंड्रा के लिए काम करता है और नाइसपूल उनको एक गाड़ी देता है जिसे लेकर वो दोनों वहां से चले आते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर फिर से दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह मारकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद लोगन की बेटी X-23 वहाँ पे आके उन्हें बचा के उनके साथ ले जाता है एक गुफा में, और जब वो आँख खुलते तब उनके सामने 4 लोग होते हैं, जिनमें से एक है हमारे ब्लेड भैया और एक है हमारी लोगन की बेटी X-23, बाकी 2 कौन है मुझे नहीं पता। तो वे जब सुनते हैं कि कैसेंड्रा ने टॉर्च को मार दिया है लेकिन वो दोनों किसी तरह बच निकले वहां से, तब वो खुश हो जाते हैं और सब मिलकर एक प्लान बनाता है कैसेंड्रा को मारने के लिए, और सब लोग एक टीम की तरह कैसेंड्रा
कैसेंड्रा को मारने के लिए उसके अड्डे पे पहुंच जाते हैं। नीचे ब्लेड की टीम कैसेंड्रा के लोगों को संभाल रहा होता है। उस बीच डेडपुल और वुल्वरिन कैसेंड्रा के पास जाता है। अब कैसेंड्रा तो उन दोनों को इजीली 1 सेकंड में मार सकता है और दोनों ही इस बात को जानते हैं। इसीलिए इन दोनों ने एक प्लान बना के लाया था यहाँ पे कि कैसे कैसेंड्रा को शक्तिहीन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें मैग्नेटो का हेलमेट चाहिए होगा। मैग्नेटो का हेलमेट तो नहीं है, पर कैसेंड्रा के एक चमचे के पास बिल्कुल वैसा ही एक हेलमेट है और डेडपुल उस बंदे को मारकर पहले ही हेलमेट ले लिया था। तो प्लान के हिसाब से अब वुल्वरिन नोवा को अपने बातों में उलझाए रखता है और डेडपुल पीछे से आकर कैसेंड्रा को हेलमेट पहना देता है। कैसेंड्रा पावरलेस हो जाने के बाद डेडपुल उसे मारने ही वाला होता है कि तब वुल्वरिन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे अपने बातों में फंसाकर उसे गिल्ट फील कराता है, एहसास दिलाता है कि वो कितने बुरे हैं, फिर भी वो उन्हें नहीं मारना चाहते। वुल्वरिन उसे कहता है कि तुम्हारा भाई प्रोफेसर चार्ल्स को तुमसे बहुत प्यार था, वो तुम्हें बहुत चाहते थे। अगर उसे पता होता है तुम कहाँ हो तो ब्रह्मांड चीर के वो तुम्हें घर ले जाता। तभी कैसेंड्रा के एक गुलाम आकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वुल्वरिन उसे बेहोश कर देता है। अब वुल्वरिन की बात सुनकर कैसेंड्रा अपना मन बदल लेती है और उन्हें मारने के बजाय डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से एक पोर्टल बनाता है डेडपुल की दुनिया में वापस जाने के लिए और दोनों उस पोर्टल से वापस चले आते हैं और अब उनको टाइमलाइन वाइपर मशीन बंद करना है। लेकिन दूसरी तरफ कैसेंड्रा पे जिसने गोली चलाया था, कैसेंड्रा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि पैराडॉक्स ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था जिससे वो मुझे वॉइड से बाहर निकलने वाले थे और अचानक उसे रियलाइज होता है कि क्या छोटे मोटे गुंडाई कर रहा हूँ मैं साइड विलेन जैसा। मुझे तो उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पूरे टाइमलाइन को ही मिटा देना चाहिए। इसलिए कैसेंड्रा भी उनके पीछे पीछे टाइम मशीन के पास आ जाता है और कैसेंड्रा उनको रोकने के लिए अपने साथ 100-200 डेडपुल के और वेरिएंट्स लेके आते हैं जो उनके गुलाम थे। लेकिन वुल्वरिन और डेडपुल उन सबसे लड़के पैराडॉक्स के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि कैसे इस तबाही को रोका जा सकता है। पैराडॉक्स कहता है कि मशीन में मैटर और एंटी मैटर का 2 वायर है जिसे अगर जोड़ दिया जाए तो मशीन नष्ट हो जाएगा। साथ ही जो भी इस काम को करेगा ब्लास्ट के दौरान वो भी मर जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा हीलिंग पावर भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसे सुनकर डेडपुल खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे आते हैं और वुल्वरिन को वो चालाकी से एक कमरे में बंद करके खुद केबल को जोड़ने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि आखिर में उसे आयरन मैन जैसा महान बनना था। लेकिन डेडपुल इसे अकेला नहीं कर पा रहा था कि तभी वुल्वरिन वहाँ पे दरवाजा तोड़ के आ जाता है और दूसरे केबल जोड़ने में उसकी मदद करता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और इससे उस मशीन के साथ साथ कैसेंड्रा भी खत्म हो जाता है। लेकिन डेडपुल और वुल्वरिन बच जाता है क्योंकि एनर्जी दोनों में इक्वली बटा था, जिससे दोनों में धमाका का बस आधा असर ही हुआ था और इसलिए ये दोनों बच गए। लेकिन कोई एक अगर इसे करता तो वो जरूर मरता। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद TVA में हंटर B-15 उनसे मिलते हैं और सारे यूनिवर्सेस को बचाने के लिए उन्हें थैंक्स कहते हैं और वुल्वरिन से कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम चाहे तो तुम्हारे यूनिवर्स को ठीक कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है, क्या पता अगले बार इससे भी बुरा हो। और वुल्वरिन भी इस बात को समझ जाता है। वुल्वरिन भी समझ जाता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गया है, उसे ठीक करने में अब कोई फायदा नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। तब हंटर B-15 पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेता है उस पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उसने TVA के रूल्स तोड़े थे। इसके बाद डेडपुल और वुल्वरिन दोनों वहां से चले आते हैं और अपने घर में डेडपुल और वुल्वरिन साथ में रहने लगता है, क्योंकि वुल्वरिन का कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई दोस्त है, लेकिन डेडपुल के पास सब है। इसलिए अब वो दोनों मिलकर एक साथ रहने का फैसला लेता है और यहाँ पे मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।